ये लोग ये लगभग 1 करोड़ तो बोल रहे हैं झारखंड में है हम लोग। फिर आपकी भाषा, ओ ये भी दावा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थे। फिर आपकी भाषा कहाँ चली गई है बाबा? जब आप उन्होंने कहा कि हमसे भी बड़े सनातनी आदिवासी हैं, तो यहाँ तो 44% आदिवासी तो अभी भी सरना धर्म को मान रहा है। कुर्मी महतो समुदाय के लोग कैसे गाली दे रहे हैं? तुम आदिवासी, कोल लोग, गंवार लोग, कुकुर लोग, ऐसे ऐसे लिख रहा है। मैं तो देख रहा हूँ पूरा। एक कुआं है, वहां आदिवासियों को महतो लोग पानी पीने नहीं देते। उनको ये कहा गया कि ये हमारा परंपरा से चल रहा है, आप यहाँ का पानी नहीं ले सकते। पर यही दावा तो मुंडा जनजाति के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी दूसरी जातियों के साथ छुआछूत करते हैं। कुर्मी महतो यहाँ का, वो कुणबी जाति महाराष्ट्र का है, उनका सब कास्ट है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, उसमें तो डाल्टन ही लिख दिए हैं, जो रामलाल चौधरी ने कहा कि सबसे ज्यादा हिंदू या बड़े सनातनी तो आदिवासी हैं। ये एक्चुअली वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरएसएस का विंग जो जनजाति सुरक्षा मंच है, उनके जो लोग आदिवासी लोग हैं वो दावा करते रहते हैं ना, हम सबसे बड़े सनातनी हिंदू हैं। और सिर्फ जो है कि 15% आदिवासी इसे लिखता है। और मैं बताता हूँ दोस्तों, झारखंड में जारी कुर्मी और आदिवासी विवाद के बीच रांची लोकसभा क्षेत्र से 5 बार के सांसद रहे और कुर्मी पॉलिटिक्स का एक बड़ा चेहरा रामटहल चौधरी ने एक बड़ा दावा किया। दरअसल अब तक आदिवासी समुदाय की ओर से कुर्मी से अपने को अलग करते हुए, डिफरेंशिएट करते हुए कुर्मी होने का दावा किया जा रहा था। इस बात को खारिज किया जा रहा था कि वे शिवाजी के वंशज हैं। इस बात को खारिज कर रहे थे कि उनके पूर्वजों के द्वारा के भी क्षत्रिय होने की मांग की गई थी, दावा किया गया था। रामटहल चौधरी ने कहा कि कुर्मी एक है और कुर्मी में जो विभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग जाति बताने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे मिशनरियों की साजिश है। इस वक्त हमारे साथ गलटसन डुंगडुंग है। गलटसन, आप बार बार दावा कर रहे थे कि कुर्मी और कुर्मी एक है। हाँ। आज तो रामटहल चौधरी जी ने, जो 5 बार के लोकसभा सांसद है, कुर्मी पॉलिटिक्स का एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने कह दिया कि कुर्मी तो एक है। भाई, ये विवाद तो बेवजह पैदा किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही दूसरा दावा भी किया कि कुर्मियों से भी खाटी सनातनी आदिवासी है। अब इसे किस रूप में लीजिएगा आप? पहला बात जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, वही हम लोग कह रहे हैं। कुर्मी और कुर्मी, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही कुर्मी ही है। खतियानों में देखिए इनके कुर्मी है। और इसमें सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल है, वो डाल्टन ने जो लिखा है 1872 में, डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल। अच्छा, हाँ, तो उसमें आप देखिएगा उसका पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ। सुनता हूँ, ये हर दिन कुर्मियों के खिलाफ एक नया नया हथियार खोज के कहाँ से लाते हैं? कुछ नहीं, वो सब है रखा हुआ। अच्छा, तो उसका जो है पेज संख्या 317, 18, 19 पढ़ लिया जाए। क्या लिखता है? 17 में लिखते हैं कि ये जो कुर्मी है वो आर्यन जो है, वो उसी के जो है वो वंशज है, डिसेंडेंट है। बिल्कुल। तो ये तो लिंक हो गया। और वही जो है कि खेतीहर बनते हैं बाद में। ये डाल्टन लिख रहे हैं? बिल्कुल, ये डाल्टन लिख रहे हैं। उसके बाद कॉम्पेल ने लिखा है, और कॉम्पेल को रेफरेंस दे रहा है डाल्टन। अच्छा। और बाद के दिनों में अगर आपको देखना है तो धनबाद गजेटियर देख लीजिए। उसमें क्या है? धनबाद गजेटियर में फिर डाल्टन को रेफरेंस दिया गया है, कॉम्पेल को दिया गया है, रिजले को दिया गया है, उसमें गिब्सन को दिया गया है, इतने सारे लोगों को दिया गया है। ये रिजले ही थे ना जो पहली बार 1885 में शायद डीएनए निर्बंध शास्त्र में डीएनए लेके आए थे क्या? देखिए, या डीएनए वाला बात जो लेकर आया, आप जो जेल कैम्प का, जिसका आप लोग उनको बोलते हैं ये फाइटर, हाँ, फायर ब्रांड नेता और बुद्धिजीवी, बहुत बड़े बुद्धिजीवी जेल कैम्प के, उन्होंने कहा कि रिजले जो है वो
इतना तकनीकी रूप से समृद्ध थे कि उन्होंने डीएनए के आधार पर जांच करके बता दिया कि आदिवासी है ये कुर्मी लोग। उसको तो मैं पहले भी कई जगह पे कहा भी कि असल में डीएनए का उपयोग जो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी है या एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है उसमें पहली बार 1985 में हुआ और वो मिस्र में हुआ। अच्छा, तो कहाँ से यहाँ पे आपका रिजले जो है कि डीएनए टेस्ट करेंगे? तब तक डीएनए का कोई मशीन ही नहीं बना था। नहीं, आप मूल मुद्दे पर आते हैं। आपने डाल्टन की बात की, डाल्टन किसका रेफरेंस लिए? ये कैंपेल का। कैंपेल का। और डाल्टन का इसका डाल्टन और डाल्टन मेन जो है ना, डाल्टन रेफरेंस लिए किनका? कैंपेल, मतलब खुद भी लिखे हैं फिर बाद में उनका भी रेफरेंस देते हैं। और इन दोनों का रेफरेंस मिलता है धनबाद गजेटियर। धनबाद गजेटियर में और जगह भी मिलेगा, शायद रांची गजेटियर, दूसरे में रांची मैंने अभी पढ़ा नहीं है। अच्छा। लेकिन वहां भी मिलेगा। धनबाद गजेटियर में पढ़ रहा था। तो सबों का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि जो ये कहाँ से आए, कौन लोग हैं, तो इसमें स्थापित हो गया ये जो इन लोग कहते हैं बार बार नया शब्द कुर्मी गढ़कर। कुर्मी ठीक ही रामलाल चौधरी जी ने कहा, कुछ वर्ष पहले इन्होंने कुर्मी नया शब्द उसमें ने सीधा इनकार कर दिया, कहा कि जिस तरह इसी तरह गलत है। हाँ, तो ये सारे जितने भी चीजें आप पढ़ेंगे इसका सार यही है कि महाराष्ट्र का कुणबी, उधर जो है कि गुजरात का पटेल, ये लोग जो है कि इधर उड़ीसा तक जाती है, और फिर आपका बंगाल का और यहाँ छोटानागपुर का कुर्मी, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये सारे लोग एक ही हैं और इनका ओरिजिन ये आर्यन ओरिजिन है। और इंटरेस्टिंग चीज, अब आप पूछिएगा कि ये जो भाई भाई कैसे कह दिया गया है ना, संताल और माझी है ना, माझी मातो भाई भाई कैसे कहा गया? तो माझी मातो भाई भाई कहने का कारण यही है, उसमें कैंपेल जो लिखे हैं उसमें रेफरेंस है कि ये आर्यन लोग जो है इधर आए और यहाँ पे उनका मुंडाओं के साथ उधर इस इलाका में आपका पूर्वी क्षेत्र में संताल और भूमिज के साथ भी भिड़त हुआ, लिखा है उसमें। और उसी बीच में वो किसी तरह खुद को सुपीरियरिटी बना दिए उनके बीच में, क्या हम आपसे बड़े हैं, और वहां पर उनके बीच में रहने लगे। इसीलिए कुछ कुछ लोग इसको ऐसे लगा कि ये सब ट्राइब है। तो उस समय जो लोग आए पूछे उस टाइप का लिखे, तो कुल मिलाकर वही है, वो ट्राइब नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि इनको जो एक प्रथा की बात होती है, एक उस जमाने का जो कहा गया, कुछ प्रथा का आप अगले दिन आप बात कर रहे थे। वैसी प्रथा नहीं, वैसी प्रथा नहीं, एक सभ्यता की बात हो रही थी, रार सभ्यता। उसको इंग्लिश में जो कहा गया उसमें आप देखिएगा तो वो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। एक्चुअल मैं वो टर्म अभी भूल रहा हूं, पर उसमें ये लिखा गया, उसमें जो है वो भाषा समूह जो है वो ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा समूह जो मुंडाओं की, बिल्कुल, और मुंडा भाषा समूह की भाषा है, मुंडा भाषा समूह के लोग थे। और उसमें ये भी लिखा हुआ है, उसमें ये जो खासकर ये भूमिज और संथाल वो लोग थे, और उसी बीच में ये लोग वहां पर गए। तो इसी को ये लोग ये सब बढ़ के, अब जब लंबे समय तक रहे होंगे तो कुछ चीजें उन्होंने ले ली होगी, जो भी आज लोग उनके साथ रहे होंगे। अभी कई जगह पे आप देखिएगा तो कई चीज आदिवासियों का ले ली गई हो सकता है। और इसके अलावा आप देखिए आज भी जब ये पूरी बहस चल रही है, कुर्मी महतो समुदाय के लोग कैसे गाली दे रहे हैं, तुम आदिवासी, कोल लोग, गंवार लोग, कुकुर लोग, ऐसे ऐसे लिख रहा है, मैं तो देख रहा हूं पूरा। तो ये भाषा अपनाने का तरीका। और एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल किसी ने लाया है, वीडियो आया है यहाँ का, चिली के पास एक कुआं है, वहां आदिवासियों को महतो लोग पानी पीने नहीं देते। उनको ये कहा गया कि ये हमारा परंपरा से चल रहा है, आप यहाँ का पानी नहीं ले सकते। यही तो बात, तो मुंडा जनजाति के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी दूसरी जातियों के साथ छुआछूत करते हैं। नहीं, अभी आप चले जाइए, कहाँ करते हैं? कहीं पे आपको दिखाई दिया? कहीं पे आपको नहीं दिखाई देगा। मैंने तो कभी, मैं पूरा मुंडा इलाके में ही काम करता हूँ, कभी मैंने कहीं कोई छुआछूत नहीं किया, किसी ने मेरे साथ छुआछूत नहीं किया। एक और विषय जो है, जो महाराष्ट्र का आपने चर्चा कि महाराष्ट्र में कुणबी जाति, अपने पटेल जो है, जो वहां का मराठा है, कुणबी उपश्रेणी के तहत अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वहां का आदिवासी भी इस बात का विरोध कर रहा है। यानी महाराष्ट्र में
कुर्मी और कुर्मी आदिवासियों का संघर्ष है, तो झारखंड में भी कुर्मी और आदिवासी बिल्कुल वही है। इसीलिए ये जो टीआरआई का रिपोर्ट ने क्या कहा, ये कुर्मी जो है, कुर्मी महतो यहाँ का, वो कुणबी जाति महाराष्ट्र का है, उनका सब कास्ट है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, उसमें तो डाल्टन ही लिख दिए हैं। फिर इसमें इफ और बट कहाँ रह जाता है। और आपने और एक कहा, जो रामलाल चौधरी ने कहा कि सबसे ज्यादा हिंदू या बड़े सनातनी तो आदिवासी हैं। आदिवासी हैं। ये एक्चुअली वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरएसएस का विंग जो जनजाति सुरक्षा मंच है, उनके जो लोग आदिवासी लोग हैं वो दावा करते रहते हैं ना, हम सबसे बड़े सनातनी हिंदू हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं। यदि आप इसको देखेंगे डेटा के रूप में देखना पड़ेगा ना, ऐसे तो हम नहीं देख सकते। झारखंड का डेटा क्या बोलता है? झारखंड का सेंसस डेटा 2011 का कहता है यहाँ के 37% आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं। 37। अभी भी 44% आदिवासी जो है वो सरना लिखता है, पर सिर्फ जो है कि 15% आदिवासी ईसाई लिखता है। और मैं बताता हूं, और इसके बारे में भी आप धनबाद गजेटियर में पढ़ लीजिए। धनबाद गजेटियर में क्या लिखा गया है? धनबाद गजेटियर में लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल कुर्मीजार हिंदू, वो लिखा हुआ है। उस समय में ही लिखा हुआ, ब्रिटिश जमाने में। तो आप तुलना कर लीजिए, आज भी आदिवासी लोग 37% ही हिंदू धर्म को मान रहा है झारखंड में, और वहां पे ब्रिटिश जमाने में लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल कुर्मीज और हिंदू। पर 37% को बड़ा छोटा चंक तो होता नहीं, अधिक किसी नहीं, जब आप उन्होंने कहा कि हमसे भी बड़े सनातनी आदिवासी हैं, तो यहाँ तो 44% आदिवासी तो अभी भी सरना धर्म को मान रहा है। फिर वो उनका दावा ऐसे ही खारिज हो जाता है। पर वे तो कह रहे हैं कि महतो जो है मुर्गा देता है और पाहन जो है बलि चढ़ाता है, यही तो हमारी परंपरा रही है। और कर्मा से लेकर के सारे पर्व त्योहार हम लोग साथ में मनाते रहे हैं, एक ही भाषा बोलते रहे हैं। आपने उस नहीं, भाषा में भी देख लीजिए, ये जो भाषा है, भाषा इनकी इंडो आर्यन है, इनकी अपनी भाषा रही नहीं, जिसके बारे में फिर धनबाद गजेटियर में रिजले लिखते हैं। रिजले लिखते हैं कि शायद इनकी भाषा कभी रही होगी, जो बाद में ये जो मतलब कुछ लोग बंगला बोल रहे हैं और ये जो कुरमाली बोलते हैं, और कुरमाली भाषा बना, वो बंगला और मगी का जो है कि अपभ्रंश है। ये तो इंडो आर्यन भाषा है। तो इनके सारे दावे खारिज हो जाते हैं जब आप इतने बड़े जनसंख्या में हैं, इतने बड़े इलाके में आपकी भाषा विलुप्त गई। आपको अब मैं बता रहा हूँ, ये लोग दावा करते हैं, जैसे शैलेंद्र महतो जी दावा कर रहे हैं, आपका दीपक पुनियार जी जो दावा कर रहे हैं कि हम लोग 65,000 साल पहले आए ओंगे के साथ में। ओंगे का जनसंख्या आज जो है कि मुश्किल से 125 के आसपास है। 125 लोग भी अभी भी अपनी भाषा को बरकरार रखे हैं, ओंगे भाषा, 65,000 साल पहले पहुंचने के बाद भी 125 लोग। ये लोग लगभग 1 करोड़ तो बोल रहे हैं झारखंड में है हम लोग। फिर आपकी भाषा, ये भी दावा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थे। फिर आपकी भाषा कहाँ चली गई है बाबा? आपको कैसे इंडो आर्यन भाषा बोलना पड़ रहा है? सवाल है ना, फैक्ट तो है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 52 पीढ़ी से हम लोग रह रहे हैं, जो राजा जिसका उन्होंने जिक्र किया वो भी इन्होंने ही लिखा है, रिजले ने। वो क्या लिखते हैं, किसी ने उनको कहा, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप 52 पीढ़ी से रह रहे हैं, रिजले ने तो कोई आर्कियोलॉजी का सर्वे तो किया नहीं है, उन्होंने उसमें लिखा है। आपका पंजाब ये धनबाद गजेटियर पढ़िए ना, रिजले ने लिखा है कि उनको लोगों ने बताया कि उनका 52 पीढ़ी से जो है कि राजा रहा है यहाँ पर। तो बताया गया, क्या प्रूफ है? ये पंचायत की बात होती है, पंचायत की राजा की बात होती है, और दावा किया जाता है कि वो कुर्मियों का था या कुर्मियों का था। अब तो कुर्मी में भी एक ही है ना, उसको अलग कहे नहीं है। ये तो कुर्मी कर दिया, अभी तो सब कुछ खेल खत्म। और देखिए झारखंड आंदोलनकारी महतो जी, ललित महतो भी बोल रहे हैं कि ये कुर्मी कुछ नहीं, हम लोग एक ही हैं। पर सवाल ये है ना कि कुर्मी समुदाय से कुछ ऐसे चेहरे आ रहे हैं जो उदारता दिखा रहे हैं। आदिवासी समुदाय की ओर से तो कोई उदार चेहरा आ ही नहीं रहा है जो कहे ठीक है इस पर विमर्श किया जाए। है ना आपके पास, जो ऑलरेडी घोषित कर दिया है लोग आदिवासी हैं। आपको कौन आपका खुद को झारखंड के सबसे बड़े नेता बोलते हैं, सबसे बड़े बुद्धिजीवी बोलते हैं, सुरेश सिंह बेसरा जी।
डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी इतने उदार निकले कि उन्होंने टीएससी में भी गैर आदिवासियों को घुसाने का प्रयास किया, जिसका हम लोगों ने 2010 में अल्बर्ट एक्का चौक के पास पुतला दहन किया था, आपको मालूम है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा का हम लोगों ने पुतला दहन किया। पर उसी डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने अपने आदि धर्म में कुर्मियों को आदिवासी बताया है। हाँ, इसीलिए तो फिर डॉक्टर रामदयाल मुंडा तो आपके आदर्श रहे हैं, आज कैसे पीछे? नहीं नहीं, हमारे आदर्श किस मामले में रहे? वो कभी आदर्श नहीं, किसने कहा? हमारे आदर्श मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा है, धरती आबा बिरसा मुंडा है। हाँ, डॉक्टर रामदयाल मुंडा का योगदान जो यूएन में जाके जिस तरह से उन्होंने आदिवासी आइडेंटिटी की बात की, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। अगर वो मेरे आदर्श रहते तो मैं पुतला क्यों दहन करता हूँ उनका, बताइए। हमारा ग्रुप 2010 में जब गैर आदिवासियों को टीएससी में घुसाने का उन्होंने प्रयास किया था, हम लोगों ने पुतला दहन किया ना। कौन अपने आदर्श का पुतला दहन करता है? मगर ये गलेरसन डोंगडोंग रामटहल चौधरी के एक हिस्से को स्वीकार करते हैं, दूसरे हिस्से को खारिज करते हैं। उनका एक स्वीकार करने के बाद नहीं, मैंने शुरू से ही इस लाइन को लाया है आपको, और उसका रेफरेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी तरफ रामदयाल मुंडा के एक हिस्से को स्वीकार करते हैं, दूसरे हिस्से, मतलब जहां चूज एंड यूज नहीं, चूज एंड यूज है नहीं। जो मैं कह रहा हूँ कि क्या रामदयाल मुंडा ने यूएन में आवाज नहीं उठाया? क्या उठाया ना, और उसका भी मैं बात कर रहा हूँ। रामदयाल मुंडा के ग्रुप से इंटरव्यू लीजिए, आज डॉक्टर संजय बसु मलिक जिंदा है, मैंने उससे लंबी बातचीत की इस मामले। मैंने कहा कि आप लोग मानते थे कुर्मी, जो टोटमिक कुर्मी आदिवासी है बोलते थे, अभी आपका क्या स्टैंड है? वो बोलते हैं हमसे गलती हुई, हम लोग गलत स्टडी किया। वो नहीं है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्होंने तो कहा कि मैंने तो सुदेश महतो जी को कहा कि आप डीएनए टेस्ट कराइए सबका, सुदेश महतो जी इनकार कर दिए। बातचीत का ही बात है, मैं जैसे आप बोल रहे हैं तो मैं बोल दे रहा हूँ, हालांकि उनका नाम लेना भी कितना सही होगा गलत होगा, लेकिन बहुत टाइम में क्या होता है जब आप बोलेंगे तो लोग बोलते हैं हवा में बोल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप इंटरव्यू लीजिए डॉक्टर संजय बसु मलिक जी का इस मसले पर, क्योंकि अगर किसी ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा के सबसे क्लोज में काम किया है वो है डॉक्टर संजय बसु। ठीक है, उस चाबे को हम लोग ज्यादा तरजीह नहीं दें, पर क्या एक समाधान ये हो सकता है कि यहाँ के जितने भी लोगों द्वारा या जिन जातियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा आदिवासी होने का दावा किया जा रहा है, सबको एक बार फिर से सबका डीएनए टेस्ट हो जाए? बिल्कुल होना चाहिए। आप स्वीकार करें? मैं तो कहता हूं कि चूंकि अभी इस देश में 3 डीएनए रिपोर्ट आ चुका है ना। एक डीएनए 2018 में दुनिया के सबसे बड़े डीएनए साइंटिस्ट डेविड रिक और उनके 92 साइंटिस्ट का टीम के द्वारा, दूसरा रखीगढ़ी का 2019 में आया, तीसरा जो सबसे बड़ा सैंपल, जो कि डेविड रिक का टीम का सैंपल लगभग 500 का था, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का जो है वो उसका सैंपल बहुत बड़ा है 2700 का। क्या बता रहा है? ये सारे रिपोर्ट कह रहे हैं कि सबसे पहले भारत में हंटर और गैदरर रहते थे, तो ये लोग कुर्मी मातलो सबसे पहले इधर कहां से आ गए? तो भी हंटर और गैदरर थे, आर्य इसी बाद में सीखे। आर्य जो आए नहीं, कभी इनका किसी को आपने दावा करते देखा है कि हम लोग पहले हंटर और गैदरर थे? यहाँ तक कि आपका जयराम महतो ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर नहीं, कुर्मी का मतलब ही है कोड़ना, मतलब हम लोग जन्मजात कृषक है। तो डाल्टन तो वही तो कह रहे हैं कि ये आर्यन है, इनका जो है कि मतलब एग्रीकल्चर कहने का मतलब यह है गलेरसन भाई कि गलेरसन डोंगडोंग आदिवासी समाज के फायदे के लिए किसी के एक स्टेटमेंट को नोट कर लेता है। नहीं बखूबी इस्तेमाल नहीं भाई, आप पूरा जो निकालिए ना, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी कागज है उसको निकालिए और पढ़िए और देखिए। एक बात जो आ रही है आदि कुर्मी समुदाय की ओर से, वो थैंक यू बोल रहे हैं आदिवासी समुदाय को। थैंक यू इसलिए कि जिस तरह से पहले भी रेल टेका होता रहा है, इस तरह का विरोध तो नहीं हो रहा था। इस बार आदिवासी समुदाय ने जिस तरह से प्रतिरोध का रास्ता अपनाया, विरोध का रास्ता अपनाया, इसके काउंटर में कुर्मी जाति में सामाजिक जागरूकता आई। अब तो दावा किया जा रहा है कि हम बोले तो भी, ना बोले तो भी लाखों की संख्या में रेल टेकअप होगा। वो सब फालतू बकवास है। इनका रेल टेकअप जो हुआ था नहीं देखे थे, बंगाल से एक पूरा डिस्टर्ब करके रखा था। तो उसके बाद यही देख लीजिए ना, जयराम महतो के पीछे जितने सारे लोग भाग रहे हैं, वो हमारे बोलने नहीं बोलने से तो आएंगे ना। वो सब ये जो शीतल ओहदार जो है ना, वो फालतू बात करते हैं। उनको तो अच्छा जवाब दिया था ललित महतो ने। एक बार ये मतलब गाड़ी में भी चढ़ना चाहते हैं और पहले पंचर कर लेते हैं और फिर बोलेंगे ट्रैवल हम गाड़ी में उस बस में भी करेंगे। तो ये कह रहे हैं। तो आप सोचिए कि 2005 में
ये जो पेशा कानून का विरोध किसने किया? इन्होंने विरोध किया ना कि पेशा कानून का सेक्शन 4G जो है वो गलत है, एकल पद पर आरक्षण देना आदिवासियों को गलत है। तो पहले आप पेशा कानून का विरोध किए, उसके बाद 2010 में अनुसूचित क्षेत्र का विरोध किए, कोर्ट में भी गए महतो जी, दोनों कोर्ट में लड़े, शुरू में भी बाद में भी, इस बार भी बोल रहे हैं पेशा कानून काला कानून है। तो आप सिंपल सोचिए, आप जिस घर में रहना चाहते हैं, क्या आप मांग करेंगे सरकार से कि पहले इस घर को तोड़ो, इस घर का नियम कानून सब खत्म करो और मुझे हक भी दो इस घर में? ऐसा कौन कहता है? ऐसा कोई पागल ही कहेगा ना। खैर, रेल टेका तो होने जा रहा है, एक सच्चाई है। आदिवासी समुदाय उस रेल टेका का विरोध करेगा या अलग से अपना प्रतिरोध या विरोध दर्ज करेगा? नहीं, हम लोग का तय है ना भाई। हम लोगों ने तय करके रखा है, बल्कि वहां जब हम लोग बाइक रैली किए तो हम लोगों ने हिनू चक पर घोषणा भी कर दिया है कि ये लोग रेल टेकेंगे, हम लोग जाके हवाई जहाज रोकेंगे। आज भी स्टैंड वही है। बिल्कुल स्टैंड बहुत क्लियर है हम लोगों का, क्या हवाई जहाज रोकना है। और आप देखिएगा ना, वो हम लोग को धन्यवाद क्या देंगे। अभी तो जगह जगह पे आदिवासी लोग स्वतः जो है कि लोग खड़े हो रहे हैं। कुट्टी में भी कल परसों रैली होने वाला है। जगह जगह तो रेल मिल जाएगा, ये हवाई जहाज जगह जगह काम। रांची बंद होगा, पूरा रांची शटडाउन होगा, लोग आएंगे ना चारों तरफ से। आपको क्या लगता है? हवाई जहाज के तो खोजना पड़ेगा। हवाई जहाज रुकेगा? आपको क्या लग रहा है? हवाई जहाज, इतिहास में हवाई जहाज भी रुकेगा। तो ये थे हमारे साथ ग्लैडस्टोन डुंगडू, और इनका साफ मानना है कि राम टहल चौधरी ने आदिवासी समुदाय के उस दावे पर मुहर लगा दिया है कि कुर्मी दोनों एक ही जाति है और दोनों का पेशा किसानी है, खेती है। वे कहीं से भी आदिवासी समुदाय के अंतर्गत नहीं आते।